तो प्रीवियस क्लास में कुछ हमने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेस पढ़े थे। उसी से रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चन और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, which is very very important questions. First question is prove that cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 is equals to 1 by 16. LHS cos 20, cos 40, cos 60 and cos 80 ये LHS हमने लिया। अब क्योंकि देखिए जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे वो था, जैसे कि हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है जो हमें यूज करना है इसमें 2 cos A cos B का cos A plus B plus cos A minus B। 2 cos A cos B is cos A plus B plus cos A minus B। बट इस फॉर्मूले में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब प्रोडक्ट में होते हैं तभी हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अगर चार होंगे तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। अब आप सोचोगे कि हम दो दो पेयर बना के सॉल्व करेंगे तो ओके, कभी-कभी कुछ क्वेश्चनों में ऐसा होगा, बट स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ये मेथड यूज नहीं करना है। हम यहाँ देख रहे हैं कि इनमें से एक वैल्यूज हमको गिवन है जिसकी वैल्यूज हम लोगों को नॉन है। जैसे ये cos 60 है, cos 60 की वैल्यू हम लोगों को पता है, इट मींस cos 60 की वैल्यू हमने पुट कर दी। देन वी हैव थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन व्हिच इज इन प्रोडक्ट फॉर्म। तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो प्रोडक्ट फॉर्म में है, बट फार्मूला तो यूज होगा सिर्फ दो के लिए। देन हम करेंगे ये कि इनमें से किसी दो को, कोई भी एनी टू, cos 40, cos 20 एंड cos 80 को ब्रैकेट के बाहर रख लेते हैं, मतलब दो को यूज करेंगे हम लोग। डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि हमारे पास देखिए 2 फॉर्मूले में नहीं है, इट मींस 2 cos 40, cos 20, cos 80। हमने यहाँ डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, देखिए तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हमने इंटू किया तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देते हैं हम लोग। देन यूज फॉर्मूला 1 by 4 2 cos A cos B। देखिए यहाँ फॉर्मूला देखिएगा 2 cos A cos B, cos A plus B plus cos A minus B means cos 40 plus 20 plus cos 40 minus 20 cos 80। देखिए ब्रैकेट के बाहर हमें एज इट इज रखना है। cos 80 को हमें टच ही नहीं करना है, हमें यूज करना है सिर्फ 2 cos A cos B इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, जिसमें 2 cos A cos B means cos A plus B, A is 40, B is 20 means cos 40 plus 20 cos 40 minus 20। 1 by 4 cos, this is cos 60 and cos 20 cos 80 degree। 1 by 4 we know that cos 60 is again 1 by 2 plus cos 20 cos 80। अगर हम इस 2 को एलसीएम ले लेते हैं 1 by 8 1 plus 2 cos 20 cos 80, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं हम लोग, cos 80 plus 2 cos 80 cos 20। हमने जो है ये जो cos 80 है अंदर ब्रैकेट में इंटू कर दिया, तो 1 के साथ इंटू करेंगे तो देखिए cos 80 विल बी 2 cos 20 cos 80। अगेन देखिएगा यहाँ पे फिर से ये जो 2 cos है 2 cos 80 cos 20 है, यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो जाएगा cos A plus B का। इट मींस 1 by 8 cos 80, यहाँ यूज करेंगे हम लोग 2 cos 80 plus cos 20 मींस
cos 80 plus 20 plus cos 80 minus 20. One by 8 cos 80. This is cos 100. Cos 100 को हम लोग 180 minus 80 कर देंगे. cos 100 आ जाएगा देखिए, और अब 100 को क्या लिख सकते हैं 180 minus 80. This is cos 60. is equals to 1 by 8 सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको. 1 by 8 cos 80. जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं. cos 80 प्लस cos 100 cos 180 minus theta is minus cos theta minus cos 80 cos 60 is 1 by 2. cos 80 is cos 80 cancel. 1 by 2 into 1 by 2 is equals to 1 by 16. इस प्रूफ अगेन देखिएगा हमने यहाँ क्या किया, cos 80 को एज इट इज रहने दिया. जो cos 100 हमारा यहाँ आ रहा था देखिए, cos 100 को लिख दिया हमने 180 minus 80. देखिए ये cos 100 है, cos 100 को हम लिख सकते हैं 180 minus 80, और cos 180 minus 80 minus cos 80. देखिए क्या ये क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है इसमें, 180 minus theta. cos 180 minus theta is minus cos theta. cos 60 is again 1 by 2. cos 80 is cancelled. Answer is 1 by 60. तो जैसे कि हमने यहाँ देखा, इन चार में से चार हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है प्रोडक्ट फॉर्म में. इनमें से एक की वैल्यू हमको पता है cos 60 की 1 by 2. इन तीन में से हमने एक को ब्रैकेट के बाहर रखकर दो को एक साथ यूज किया, और इन दो में हमने 2 डिवाइड और मल्टीप्लाइड बाय 2 किया. तो 2 cos a cos b में कन्वर्ट हो गया हमारा. 2 cos a cos b cos a plus b plus cos a minus b में. तो cos a plus b को हमने cos 60 लिख लिया, cos a minus b को हमने cos 20 लिख लिया. cos 60 की वैल्यू देखिए 1 by 2 है यहाँ पर. इसके बाद हमने ब्रैकेट ओपन किया. ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप इसे इस तरीके से सिंपलीफाई करेंगे. इसका आगे का पोर्शन देखिए हमारा यहाँ पर है. आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्टली जो है 1 by 8 into 1 by 2 is equals to 1 by 60. और यहाँ सिंपलीफाई मैंने आपको करके दिखा दिया है. इस टाइप के क्वेश्चंस आपको और भी मिलेंगे जिसे आप सिंपलीफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज prove that sin A into sin
1/4 sin 3। ठीक है, इसमें भी तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो प्रोडक्ट फॉर्म में है, उनमें से किसी दो को हम लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। π/3 समटाइम्स कभी-कभी ये 60 भी लिखा होता है कुछ बुक्स में। π/3 देखिए 60 है, तो कुछ बुक्स वाले इसको कभी-कभी 60 लिख देते हैं, तो आपको इसे इसी तरीके से सिंपलीफाई करना है। sin π/3 माइनस 1 sin π/3 प्लस, हमने जो है इनमें से किसी दो को एक साथ रखा, डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देते हैं हम इसमें। 2 sin π/3 माइनस 1 sin π/3 प्लस 1। 1/2 sin a, देखिए यहाँ यूज करेंगे हम लोग 2 sin a sin b का। आप चाहे a से सिलेक्ट कर सकते हैं, b सिलेक्ट कर सकते हैं। 2 sin a sin b is cos a minus b minus cos a plus b। 2 sin a sin b तो cos a minus b means π/3 minus a minus π/3 plus a minus cos, देखिए ये कंप्लीटली a है, π/3 minus a, और π/3 plus a कंप्लीटली b है। π/3 minus a plus π/3 plus a। वन बाई टू साइन ए sin a cos minus 2a minus cos 2π/3 cos minus theta is plus cos theta। 1/2 sin a cos 2a cos 2π/3 cos 2π/3 is cos pi minus π/3। It means minus cos pi/3। It means minus half, means plus half। ऐसे हम ले लेते हैं इसमें 1/4, 2 को एलसीएम लेके देखिए, 2 cos 2a plus 1 sin a। 1/4 2 cos 2a sin a plus sin a। एलसीएम देखिए, हमने इसको ब्रैकेट को ओपन कर दिया, यहाँ फिर से फॉर्मूला यूज होगा हमारा 2 cos a 2 sin a cos b का, या 2 cos a sin b का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप इसमें। टू cos a sin b, it means cos a plus b, sorry sin a plus b 2a plus a minus sin a minus b plus sin a। तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है हमारा कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा। आंसर इज 1/4 sin 3a।
साइन 2a प्लस a देखिए साइन 3a। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, हमने इनमें से किसी तीन में से एक को बाहर लेकर बाकी के दो को ब्रैकेट में रखा, डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड बाय किया हमने 2a। फिर हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया 2 sin a sin b का, जो मैंने अभी लिखा था हटा दिया। 2 sin a sin b is cos a minus b minus cos a plus b। इस cos 2 minus a को हमने लिख दिया प्लस cos 2a। cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू देखिए माइनस हाफ होती है, अभी अभी मैंने सिंपलीफाई करके दिखाया था। फिर एलसीएम लेंगे, दोबारा से हमें यहाँ फॉर्मूला यूज करना है जो cos a sin b का, तो cos a sin b का sin a plus b माइनस sin a minus b, जिससे जो है ये वाला पोर्शन कैंसिल होकर हमारे पास बच जाता है 1/4 sin 3a।